नमस्कार दोस्तों, राजेश सावंत बात कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बायजूस के बारे में। बायजूस एक स्कैम है और उस कैसे कैसे पूरा का पूरा स्कैम काम करता है और कैसे आपको लूट के लेके जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बायजूस इज नॉट ए एडटेक कंपनी। बहुत बड़ी बात है, बायजूस कोई एडटेक कंपनी नहीं है। आपको जान के झटका लगेगा। बायजूस एक ये बड़ी ही वियर्ड बात आपने हो सकता है लगी हो कि बायजूस कोई एडटेक कंपनी नहीं है। एक कंपनी जो 18 बिलियन डॉलर की कंपनी है, जिसको एडटेक कंपनी बुलाया जाता है, असल में वो कोई एडटेक कंपनी नहीं है बल्कि एक मार्केटिंग कंपनी है। तो असल सवाल आता है कि आखिरकार बायजूस की रियलिटी क्या है। क्या बायजूस एक स्कैम है? तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियोस रियल बिजनेस केस स्टडीज में आपकी तरह लाता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, इंडिया में ऑन एन एवरेज एक अर्बन फैमिली अपने बच्चे के ऊपर 12 से 15 लाख रुपए खर्च कर देती है उसकी 12th तक की एजुकेशन करवाने के लिए। सही है। तो अब ये बात आती है कि जैसे आज की इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ फ्री है, आप विकिपीडिया खोल के कुछ भी पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद भी इतना मोटा पैसा एक बच्चे की पढ़ाई पर खर्च किया जाता है, तो उसका कारण क्या है? तो इसका बहुत बड़ा रीजन है आज की एडटेक कंपनी जैसे कि बायजूस। इसका बहुत बड़ा रीजन है जो कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जो कि लोगों की मजबूरी मजबूर करती है एजुकेशन लेने के लिए, और उनको वो लोन लेने के लिए, एजुकेशन के ऊपर लोन लेने के लिए भी मजबूर करती है, जो लोग वो ले नहीं सकते, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये कंपनी ऐसा क्या करती है, हमारे पेरेंट्स को ऐसा कैसे कन्विंस करती है कि हमारे पेरेंट्स एग्री कर जाते हैं और अपने जीवन भर की कमाई इनको सौंप देते हैं। सही है। तो ये कहानी शुरू होती है 2009 से, जब बायजूस रविनंदन कैट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च किया। राइट। जो कि वो कैट की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। सही है। तो 2011 में वो अपना बिजनेस को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करते हैं। सही है। उसके बाद में 4 साल बाद 2015 में वो अपनी ऐप लॉन्च करते हैं बायजूस के नाम से। पूरी की पूरी उनकी ऐप जो है लॉन्च की जाती है। उनके ऐप लॉन्च के 3 महीने बाद ही उनके ऐप पर 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे आ जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया होगा तभी तो 20 लाख बच्चे आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चाई बिल्कुल अलग है। सही है। उन्होंने आपको ऐसा ही लगता होगा कि बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया होगा, बल्कि सच्चाई बिल्कुल इसके अपोजिट है। मैं आपको वीडियो में पूरी बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें। 2018 में बायजूस एक यूनिकॉर्न बना। यूनिकॉर्न मतलब जिसने 1 बिलियन डॉलर को पार किया, लेकिन आज की डेट में बायजूस की वैल्यूएशन 18 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। सही है। अब सवाल ये आता है कि 3 साल के अंदर ऐसा क्या किया कि जिसमें 1800% की ग्रोथ मिली कंपनी को। वोल्फ गुप्ता, जिसको उम्र सिर्फ 9 साल है, वो कहता है कि मैंने व्हाइट हेड जूनियर से कोर्स किया और मेरे को पैकेज मिला 1.2 करोड़ का। उसके बाद वो वोल्फ गुप्ता आता है, कहता है मेरी उम्र 12 साल है और मेरे को पैकेज मिला 150 करोड़ का। उसके बाद वोल्फ गुप्ता आता है, मेरी उम्र 15 साल है और मेरे को पैकेज मिला इतना। तो ये जो झूठे कैंपेन चलाए गए, ये कैंपेन कब चलाए गए? ये कैंपेन चलाए गए जब व्हाइट हेड जूनियर को बायजूस एक्वायर करती है। सही है। बायजूस ने जब व्हाइट हेड जूनियर को एक्वायर किया, उसके बाद ही ये कैंपेन चले और ये सारे के सारे फ्रॉड कैंपेन थे। और इसकी वजह से बायजूस को लगभग 2000 कस्टमर मिले। अगर उनका एक प्लान मान लो 7000 रुपये का भी, 7200 रुपये का भी है, तो उनको जो टोटल फायदा हुआ इस कैंपेन से वो है 14 करोड़ 40 लाख रुपए का। कितना बड़ा फायदा माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद सोच सकते हैं। 14 करोड़ 40 लाख रुपए का उनको फायदा हुआ है। लेकिन लोगों ने इतने कोर्स क्यों खरीदे? तो इसका जवाब छुपा हुआ है बायजूस की डार्क साइड में। अब बताता हूं आपको बायजूस की डार्क साइड क्या है। राइट। एक्चुअली में बायजूस एक एडटेक कंपनी नहीं है, बल्कि एक मार्केटिंग कंपनी है। सही है। तो बायजूस 2016 में 1306 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था और 2020 में बढ़कर 2381 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बायजूस ने किया है। अब नजर डालते हैं उनके मार्केटिंग एक्सपेंस पे। तो 2019 के अंदर 457 करोड़ का मार्केटिंग एक्सपेंस किया था और 2020 में 1175 करोड़ का
सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंस जो है बायजूस ने किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि बायजूस का मेजर रेवेन्यू मार्केटिंग से नहीं आता? ये मार्केटिंग तो सिर्फ बायजूस की अच्छी ब्रांड बनाने के लिए की जाती है। जैसे आपने शाहरुख खान को देखा होगा, बायजूस की ऐड करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह, टीवी में भी बायजूस की ऐड जो है शाहरुख खान करते हैं। तो ये जो प्रमोशन जो सारा का सारा किया गया है, ये पूरा का पूरा प्रमोशन किया गया है कंपनी की सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, राइट। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर बायजूस का रेवेन्यू कहाँ से आता है, और इसका जवाब छुपा है उनके बीडीए में। बीडीए का मतलब होता है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, सिंपल भाषा में बोले तो सेल्समैन। बायजूस के अपना बीडीए के ऊपर 10 से 20 लाख रुपए खर्च करती है सालाना। हालांकि उनका पैकेज 7 लाख रुपए का होता है, लेकिन इंसेंटिव वगैरह मिला के उनको जो पैकेज मिलता है वो है 10 से 20 लाख रुपए सालाना। तो करंटली बायजूस के पास 300 से ज़्यादा बीडीए हैं, सेल्समैन हैं। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि 300 लोग एक कंपनी को इतनी बड़ी लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, 2400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कैसे कर सकते हैं। और बायजूस ऐसा क्या करता है कि लोग अपने जीवन भर की कमाई उनको सौंप देते हैं कि ये लो जी, आप हमारे पैसे ले लो और हमारे बच्चों को पढ़ा दो। तो कोई भी बंदा 3 तरीके से बायजूस के टच में आता है। नंबर 1 कोल्ड कॉलिंग, नंबर 2 आप उनकी एडवर्टाइजमेंट देखते हो, या नंबर 3 उन्होंने अपना जो है एक, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूछना, तो उन्होंने एक सेशन बना रखा है आप गूगल पे जाके, तो आप जैसे ही कोई क्वेश्चन टाइप करते हो तो संभावना यह है कि आप बायजूस की जो है वेबसाइट के ऊपर लैंड करोगे। तो जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर लैंड करोगे तो आपको एक चीज़ हमेशा मिलेगी, आप चाहे एडवर्टाइजमेंट से आए हो, चाहे क्वेश्चन एंड आंसर से आए हो, या कोल्ड कॉलिंग से आए हो, आपको 15 दिन का सेशन फ्री में दिया जाएगा। अब ये 15 दिन का सेशन फ्री में क्यों दिया जाता है, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? तो इसका जो कारण है वो ये है कि वो लोग जो है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आपके बच्चे को रीड करते हैं, आपके बच्चे के बिहेवियर को समझते हैं, बिहेवियर को पढ़ते हैं कि बच्चा कौन सी वीडियो पे देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, कितना जूम करके देख रहा है, कितना स्किप करके वीडियो को देख रहा है, कितनी उस पे देख रहा है, स्पीड पे कितनी स्पीड पे वो वीडियो को देख रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चेंज आपके बिहेवियर को नोटिस किया जाता है साइकोलॉजी एक्सपर्ट के द्वारा। और उसके साथ साथ उसके बाद आपका एक क्विज टेस्ट होता है जिसमें 3 तरह के लोग आते हैं। तो वो होते हैं जो बिल्कुल ही रद्दी बच्चे होते हैं, सही है, एक वो होते हैं जो मीडियोकर होते हैं, और एक वो होते हैं जो अपर हमेशा टॉपर करते हैं। तो तीनों में से कोई भी बच्चे हों, हर बच्चे के पेरेंट्स को अलग अलग तरीके से रेकमेंड किया जाता है, कस्टमाइज तरीके से उनको कोर्स दिया जाता है। तो बायजूस का बीडीए सेल्समैन क्या करता है, आपके बच्चे से आपसे पूछेगा बैठ के कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है। अगर आप बोलते हो कि डॉक्टर, तो वो आपको आकाश इंस्टीट्यूट में भेज देगा जो कि बायजूस ओन करता है। अगर आप कहते हो इंजीनियर, तो दूसरे अपने इंस्टीट्यूट में भेज देगा जिसको भी बायजूस जो है ओन करता है। तो इस हिसाब से अगर आपको बायजूस इंजीनियर बोलता है तो आपको जेई के कोर्स आपको सेल किए जाएंगे। अगर आपको लॉयर या इसके लिए बोलता है तो आपको क्लैट के कोर्सेज आपको सेल किए जाएंगे। तो ये तमाम तरीके के कोर्सेज आपको दिए जाते हैं कस्टमाइज तरीके से। और इस सेल्स पिच में 70% कस्टमर कन्विंस हो जाते हैं और वो एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि वो समझाते हैं अगर आपका बच्चा आईटी या आईआईएम से नहीं पढ़ा तो आपका बच्चा कहीं भी कामयाब नहीं होगा। एक इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा करते हैं वो लोग, सही है, आपका बच्चा फेल हो जाएगा, उसका फ्यूचर सेफ नहीं है। तो उस इनसिक्योरिटी को फिर बाद में वो अपने कोर्सेज के द्वारा फिलअप करते हैं। तो ये पूरा का पूरा बायजूस स्कैम करता है आपके साथ, आपके बच्चों के साथ में, सही है। तो अब इस लाइन के अंदर 3 चीजें हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनसिक्योर पीपल बाय कन्वीनियंस फॉर देयर सिक्योरिटी। इसमें 3 चीजें हैं, इनसिक्योर पीपल, कन्वीनियंस और सिक्योरिटी। अगर इनसिक्योर पीपल को आप कन्वीनियंस दे दो सिक्योरिटी का, तो वो आपसे प्रोडक्ट ले लेगा। तो ये कोई माय डियर फ्रेंड्स कोई अटैक की बात नहीं हुई, एक्चुअली इसका सोसाइटी में बहुत बड़ा नुकसान है। सोसाइटी में नुकसान क्या है, जैसे ही मतलब बायजूस ने हमारे को चीज़ें दिया, हमने उसको कंज्यूम किया, उसके बाद क्या है कि हमारी सेल्फ लर्निंग खत्म हो जाएगी। हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे, सही है, रिसर्च नहीं करेंगे तो हम लोग क्या है दिमाग से पैदल हो जाएंगे।
पैदल होने का मतलब क्या है, हमारा इंटेलेक्ट माइंड नहीं रहेगा। सही है। एक्चुअली बायजूस अपने पूरी की पूरी दुनिया को बायजूस वर्ल्ड का पार्ट बनाना चाहता है, जहाँ पे वो कंफर्ट देना चाहता है, कन्वीनियंस देना चाहता है, और उसी की वजह से इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी आएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप लोग हमेशा अपनी सेल्फ लर्निंग पे काम करो। सही है, आपको हमेशा सेल्फ लर्निंग पे काम करना है। अब एक और बात बताता हूँ कि ये जो है ड्रीम बेचे जाते हैं, ठीक है, ड्रीम बेच दिए जाते हैं, लेकिन वो ड्रीम को खरीदते कैसे खरीदते हैं? जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं भाई बायजूस में एंटर करने के लिए, तो वो लोग भी कैसे बायजूस का प्लान ले लेते हैं? तो उसके लिए उनके बीडी, उनके सेल्समैन क्या करते हैं, इन्होंने बजाज फाइनेंस या और कोई जो फाइनेंस कंपनी है उससे टाई अप किया हुआ है, और वो कहते हैं सर आप इसको आसान जो है EMI में पे कर सकते हैं। वो इंस्टॉलमेंट, लोन वगैरह कोई भी चीज़ का जिक्र भी नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है, राइट। कस्टमर को पता भी नहीं होता, वो लोन पे साइन कर रहा होता है वहाँ पे, और बाद में जब उसको लोन भरना होता है तब उसको पता चलता है कि यस ये तो उसका रीज़न ये है कि अब बच्चा अब ये बात करते हैं, अब बच्चा लोन के लिए अप्लाई करता है, लोन पे साइन अप करता है। तो एक्चुअली बायजूस में मेन टारगेट लोगों को कोर्स बेचना नहीं है। बायजूस लोगों को कोर्स बेच के पैसे नहीं कमाना चाहता, बल्कि जो बायजूस वर्ल्ड है उसका पार्ट बनाना चाहता है। अब सोचने वाली बात ये है कि बायजूस ने अभी तक 14 कंपनी को एक्वायर किया। तो उसका रीज़न है कि अब वो बच्चा जो बायजूस से पढ़ा है, अब उसको मान लो अगर इंजीनियरिंग करनी है तो अपने उसको किसी इंस्टीट्यूट में भेज देगा, अब उसको कोडिंग करने तो वाइट हैट जूनियर में भेज देगा, अगर उसको डॉक्टर बनना है तो उसको आकाश इंस्टीट्यूट में भेज देगा। और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट कौन ऑन करता है? वो ऑन करता है बायजूस, राइट। तो वो वहाँ से उसको फ़ायदा होगा। उसके बाद जब उस बच्चा पढ़ लिख के अच्छी लगे जो नौकरी करेगा, या तो बायजूस में नौकरी कर लेगा, या कि अच्छी जगह नौकरी करेगा, और अच्छी जगह नौकरी करेगा तो उसको अगर कल को बच्चे होंगे तो वो भी अपने बच्चों को बायजूस में पढ़ाएगा। तो इस प्रकार से जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, और बायजूस सबको जो है अपने उसमें रखेगा। और इन सब चीज़ों का सिर्फ एक रिजल्ट होगा, वो है इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी। हम लोग पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल बैंकरप्ट हो जाएंगे। फ़ायदा होगा सिर्फ बायजूस का, नुकसान होगा आपका। सही है। इस सब से अपने आप को बचाने के लिए आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। कोई फायदा नहीं है, कोई आपको नौकरी नहीं देगा, कोई आपको एंटरटेनमेंट नहीं करेगा। तो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। सही है, दिस इज द थिंग। तो ये है बायजूस का पूरा स्कैम प्लान, राइट। इससे आपको अवेयर रहना है। सही है, अपनी सेल्फ लर्निंग पर फोकस करना है। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस से आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं जो कि पेड कोर्स होता है, आप ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं बड़ा बिजनेस के साथ IBC हूँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब आप कहेंगे कि सर आप भी तो कोर्स सेल कर रहे हैं। नहीं सर, मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप बिजनेस का अगर कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो आप अपनी नॉलेज के ऊपर खर्च करते हैं, राइट, और उसको आप फिर प्रैक्टिकल बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आपको करोड़ों रुपए कमा के देता है। सही है। हम आपको कोई नौकरी का वो नहीं दे रहे कि आपको नौकरी मिल जाएगी, ये वो तो बहुत अलग बातें हैं। सही है, हम आपको बिजनेस करना सिखा रहे हैं। और वर्ल्ड की हम लोग बेस्ट बिजनेस कंपनीज के अंदर आते हैं, बिजनेस एडटेक कंपनीज के अंदर आते हैं, राइट। आप हमारे से कंसल्टिंग कर सकते हैं कि मैं आपकी कंसल्टिंग करूंगा पूरी की पूरी, कि आपको ये कोर्स चाहिए भी कि नहीं चाहिए। मैं आपको बेचूंगा नहीं, वी आर नॉट द सेल्समैन। सही है, यही तो डिफरेंस है एक एडटेक कंपनी में और एक मार्केटिंग कंपनी में। मार्केटिंग कंपनी आपको बेचती है, हम आपको बेचते नहीं। तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी बिजनेस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप मेरे से ले सकते हैं। मैं राजेश सांगवान, बड़ा बिजनेस के साथ बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।